हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर। बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर था, जो फिनिश किया था, उसका न्यूमेरिकल नंबर 5th देख रहे हैं हम लोग। तो इस न्यूमेरिकल में बच्चों ये कहा गया है कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है मेटल का, जिसकी रेडियस है बच्चों 0.1 मीटर, ठीक है। और उस बॉडी के ऊपर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है 10⁻⁻8 कूलाम। ये चार्ज इतना जो है पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बच्चों 3 कंडीशंस में फाइंड आउट करनी है। पहली कंडीशन है कि वो पॉइंट पी जिस पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वो सरफेस पर होना चाहिए। दूसरा, जिस पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए सेंटर से, एट द 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और थर्ड कंडीशन में निकालना बच्चों 0.50 मीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है सेंटर से। तो मेरे को लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी मतलब मेटेलिक बॉडी, मेटेलिक स्फीयर बनाना है, और मेटेलिक स्फीयर से क्या करना है आपको, ये 3 कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, जबकि वो चार्ज दिया है बॉडी को 10⁻⁻8 कूलम और रेडियस दी है स्फीयर की 0.1 मीटर। तो बच्चों मैं एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं, देखिएगा। तो बच्चों देखिएगा, मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया, पॉइंट ओ, रेडियस ये है, और रेडियस जो वैल्यूज दी है मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। देखिएगा बच्चों, चार्ज की वैल्यू यहां पर गिवन है, तो यहां लिख देता हूं गिवन वैल्यूज। जो चार्ज है आपके पास Q बराबर है आपके पास 10⁻⁻8 कूलम, और जो रेडियस है बच्चों यहां पर दे रखी है 0.1 मीटर। क्लियर। अब मैं फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में पूछा हुआ है सरफेस के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले सरफेस की बात करते हैं। ये देखिए इंटेंसिटी एट द सरफेस, ठीक है। बच्चों ने लिखा है मैंने इंटेंसिटी एट सरफेस, जिसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R²। देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, और यहाँ चार्ज की वैल्यू ये वाली पुट करने वाले हैं, और ये जो रेडियस है जिसकी वैल्यू 0.1 यहां पुट करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की है, चार्ज की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, और ये वैल्यू है 1/4πε0 9 इंटू 10⁹। बच्चों 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, ठीक है। और ये जब सॉल्व करेंगे तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो 10 बचेगा ओनली फॉर 10⁻⁹ और 10⁻⁻8 को सॉल्व करेंगे तो 10⁻1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर है 0.01। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों 0.01 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर यहाँ से पॉइंट रिमूव करना चाहते हैं तो 2 0 यहाँ पर ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो देखिए पॉइंट रिमूव करने के लिए मैंने 2 0 ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिए। 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा आपके पास। बच्चों बॉडी पर जो है सरफेस के ऊपर जो है किसी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 9000 न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों मैं सेकंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड केस ये पूछिए आपसे कि एट द 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एट द 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सबसे पहले आप इसको क्या करिएगा यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसे 5 को मीटर में चेंज कर रहा हूं तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बच्चों 0.05 मीटर। तो बच्चों ये पॉइंट जो है बॉडी पर नहीं होगा, बॉडी के बाहर भी नहीं होगा, बॉडी के अंदर होगा। यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट जो है बॉडी के अंदर होगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट सपोज करते हैं वो पॉइंट यहाँ है, और आप जानते हो कि बॉडी के अंदर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अंदर रियल में कोई भी चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से। अगर यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाते भी हैं इस पॉइंट से पास होने वाला, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू रियल में 0 होगी, कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, द पॉइंट विल बी इनसाइड द स्फीयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। देखिए बच्चों लिखा हुआ है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 = V(0), क्योंकि ये पॉइंट P कहाँ होगा बच्चों, अंदर होगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू 0.05 है, जो मेन रेडियस है उससे कम है, इसीलिए पॉइंट P अंदर होगा। फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, चार्ज नहीं होगा, इसलिए अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। अब मैं थर्ड केस लेने वाला हूं बच्चों। थर्ड केस में लिखिए मैंने एट द 0.50 मीटर डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट P होगा बॉडी के बाहर होगा बच्चों, तो उसके ऊपर वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो बच्चों देखिए मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 इंटू 10⁹,
चार्ज की वैल्यू रखी बच्चों फॉर्मूले में और डिस्टेंस की वैल्यू रख दी 0.50। अभी से आप कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10 बचेगा ओनली फॉर, क्योंकि ये प्लस पावर है ये माइनस पावर है, माइनस हो जाएंगी तो 10 की पावर 1 बचेगा यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर 0.50 का स्क्वायर करेंगे या 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 0.25 बचेगा यहाँ पर। बच्चे से पॉइंट रिमूव करने के लिए ऊपर 2 जीरो में ऊपर बढ़ा रहा हूं तो इक्वल हो जाएगा 9 और बाय में 25 और ऊपर हो जाएगा 1 0 1 0 था 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1000। मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। अब बच्चों जब 9025 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसमें बच जाएगा 360 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों देखिएगा मैंने तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाई है। तो न्यूमेरिकल एक बार फिर से डिस्क्राइब करते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ से मैं डायग्राम से ही एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। थ्योरी थी और थ्योरी के बाद में मैंने डायग्राम बनाया था। डायग्राम में ये था कि आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस दी है आपको 0.1 मीटर और पूरी बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू 10⁻⁸ दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू है 10⁻⁸, उसको चार्ज दिया हुआ है। और तीन कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, एक सरफेस पर, एक सरफेस से बाहर और एक सरफेस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में इतनी काफी है। थैंक यू सो मच।